नन्हा शूरवीर और 7 जादुई जंगल। बहुत दूर 7 पहाड़ों के पार एक घना जंगल था, कुहासा वन। वहां रहता था एक छोटा सा सफेद खरगोश नन्हा। नन्हा बहुत मासूम और सीधा था, लेकिन दिल से बहुत बहादुर। गांव के बाकी जानवर उसे अक्सर चिढ़ाते। तू तो बस पत्ते खाने के लिए पैदा हुआ है नन्हा। लेकिन नन्हा हमेशा मुस्कुराकर कहता, सपने बड़े हो सकते हैं, चाहे देखने वाला छोटा ही क्यों न हो। एक रात अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक नीली रोशनी नन्हे के घर पर गिरी। उस रोशनी के साथ एक जादुई चिट्ठी प्रकट हुई। चिट्ठी में लिखा था, काल भैरव जाग चुका है। अगर 7 जादुई चाबियां नहीं मिली तो 7 जंगल नष्ट हो जाएंगे। साथ ही आई नीली चिंगारी, एक चालाक और बातूनी लोमड़ी। उसका नाम भी था चिंगारी। चिंगारी बोली, चलो नन्हे, हमें 7 चाबियां ढूंढनी हैं। हर जंगल एक परीक्षा देगा। क्या तुम तैयार हो? नन्हा चिंगारी के साथ जंगल की ओर निकला। रास्ते में मिले 2 शरारती गिलहरी भाई, गोलू और मोलू। गोलू मोटा और मोलू पतला, हर बात पर लड़ते लेकिन साथ में ही रहते। थोड़ा आगे एक पेड़ से लटका मिला डरपोक बंदर झब्बू। डराडरा झब्बू बोला, मुझे डर लगता है, लेकिन अगर तुम सब साथ हो तो मैं चलूंगा। इस तरह बनी एक प्यारी सी टोली 5 दोस्तों की। पहला जंगल था धुएं की घाटी, जहां सब कुछ धुंध में छुपा था। यहां चाबी तक पहुंचने के लिए हर किसी को अपने डर का सामना करना था। झब्बू को ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन उसे एक रस्सी पुल पार करना पड़ा। नन्हा ने उसका हाथ थामा और कहा, सच्चा दोस्त वही है जो डर में भी साथ खड़ा रहे। झब्बू कांपते हुए पुल पार कर गया और एक नीले पेड़ के नीचे मिली पहली चाबी। यह जंगल था भ्रम का वन, जहां हर चीज नकली लगती थी। यहां टीम को अपनी आपसी समझ दिखानी थी। चाबी 3 थी, असली 1। गोलू मोलू आपस में बहस करने लगे, लेकिन नन्हा ने ध्यान से देखा कि एक चाबी की परछाई उल्टी थी, वही असली थी। टीम वर्क और ध्यान से मिली दूसरी चाबी। यहाँ एक तालाब था जो समय को उल्टा चलाता था। जो देखे वो अपने अतीत में लौट जाए। नन्हा अपने बचपन में चला गया, जहां लोग उसे चिढ़ा रहे थे। लेकिन उसने अपनी मुंह बंद कर ली और खुद से कहा, मैं आज का नन्हा हूं जो अब डरता नहीं। जब उसने खुद को माफ किया, तालाब सूख गया और तीसरी चाबी दिखाई दी। यह जंगल हर समय तेज आवाजों से गूंजता था। यहाँ ध्यान केंद्रित करना सबसे मुश्किल काम था। चाबी एक गुफा के अंदर थी, लेकिन चारों तरफ तेज सीटी, शेर की दहाड़ और ढोल। चिंगारी ने सुझाव दिया, चलो एक दूसरे को कवर करें और बारी बारी से शांति बनाए रखें। नन्हा धीरे धीरे घुसा और गुफा से चौथी चाबी लेकर निकला। यहाँ हर जानवर को उसकी सबसे बड़ी इच्छा दी जाती थी। गोलू को मिला झरनों का राज्य, मोलू को मिला सबसे बड़ा पेड़ महल। लेकिन ये सब धोखा था। चाबी सिर्फ उन्हें मिलेगी जो त्याग करें। गोलू मोलू ने एक दूसरे की खातिर सब छोड़ा, और जैसे ही उन्होंने लोभ छोड़ा, सामने आई 5वीं चाबी। अब टोली पहुंची हरे जंगल में, जहां मिला एक बूढ़ा ग्रे रंग का उल्लू हुक्कू। हुक्कू हर चीज जानता था। वो बोला, चाबी मेरे पास है, लेकिन एक सवाल का उत्तर दो। क्या तुम अपने आप को ही सबसे सही मानते हो? नन्हा बोला, नहीं, मैं सबसे सीखता हूं। हुक्कू मुस्कराया और बोला, यही विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। और दे दी छठी चाबी। अंत में टोली पहुंची सबसे अंधेरे जंगल में, जहां था काल भैरव, एक विशाल काला बाघ जिसने छठे जंगल को कैद कर रखा था। वो बोला, 7वीं चाबी मैं दूंगा, लेकिन पहले नन्हे को हराना होगा। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई, लेकिन नन्हा न लड़ा, उसने अपना दिमाग लगाया। उसने काल भैरव को उसके अतीत की याद दिलाई, जब वो भी एक सामान्य बाघ था जिसे अकेलापन खा गया। नन्हा बोला, ताकत से कोई राजा नहीं बनता, सेवा से बनता है। काल भैरव रुका, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने 7वीं चाबी खुद सौंप दी। 7 चाबियां मिलते ही आसमान से फिर आई नीली देवी, एक जादुई मयूरनी। उसने चाबियों को 7 दिशाओं में घुमाया और जंगल फिर से हरे भरे हो गए। हर जानवर तालियां बजा रहा था, और सबसे आगे था वही छोटा खरगोश नन्हा शूरवीर। चिंगारी बोली, तुमने कर दिखाया नन्हे। नन्हा मुस्कुराया और कहा, कभी किसी को छोटा मत समझो, और सबसे ज्यादा खुद को मत समझो कमजोर। और इस तरह एक मासूम खरगोश बना 7 जंगलों का शूरवीर, बिना किसी तलवार, बिना किसी ताज के। सिर्फ अपने साहस, दिमाग और दिल के बल पर।